दोस्तों 1980 का वो दौर हम में से कई लोगों के बचपन का और जवानी का एक गोल्डन पीरियड था, जिसे याद करते ही चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में नमी दोनों साथ आ जाती है। ये वो समय था जब जेब में पैसे भले ही कम होते थे, लेकिन दिल में सुकून बहुत ज्यादा होता था। रिश्तों में खटास कम, मिठास ज्यादा थी। साधन कम थे, लेकिन अपनों के साथ हर मुश्किल का समाधान निकालना आसान था। ना मोबाइल थे, ना इंटरनेट, फिर भी जिंदगी कहीं ज्यादा जुड़ी हुई थी। शाम होते ही गली के बच्चे अपने अपने घरों से निकल आते थे और बिना किसी प्लान के घंटों तक खेलते रहते थे। टीवी भी हर घर में नहीं था, लेकिन जहाँ होता था वहाँ पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। उस दौर में खुशियाँ छोटी छोटी चीजों में मिल जाती थीं। एक नया खिलौना, गर्मियों की छुट्टियां या फिर दोस्तों के साथ बिताया गया एक आम सा दिन भी खास बन जाता था। ये वो समय था जिसकी यादें आज भी हमें रुला देती हैं, मगर क्या करें, सच तो यही है कि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन उससे जुड़ी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। और आज हम चलेंगे 80 के दशक में उन पुरानी यादों को फिर से जीने। 80 का दशक ये वो दौर था जब सुबह की शुरुआत अलार्म की तेज आवाज से नहीं बल्कि प्रकृति की हल्की आहटों से होती थी। कई घरों में तो अलार्म घड़ी होती ही नहीं थी और लोगों की नींद अपने आप खुल जाती थी। कभी मुर्गे की कुकड़ुकू से तो कभी बाहर से आती हलचल की आवाजों से। आँख खुलते ही लोग हाथ में लोटा लेकर बाहर निकल जाते। ताजी हवा में दिन की शुरुआत होती थी। दांत ब्रश से नहीं बल्कि दातून से साफ किए जाते थे। फिर नहा धोकर लड़कियां और महिलाएं एक दूसरे की चोटी बनाते दिख जाती थीं, जिसमें महकते हुए फूलों का गजरा लगाया जाए तो फिर हर कोई समझ लेता कि आज कोई खास दिन है। थोड़ी ही देर में मोहल्ले की असली रौनक शुरू हो जाती। घरों की महिलाएं सिर पर या हाथ में बाल्टी और घड़े लेकर हैंडपंप या कुएं की तरफ निकल पड़ती थीं। वहीं खड़े खड़े बातें होती थीं, हंसी मजाक चलता था और पानी भरना भी जैसे एक सामाजिक मिलन बन जाता था। और घर के सभी लोग बारी बारी से सूरज की रोशनी में बैठकर अखबार पढ़ते। इसी बीच गली में साइकिल की घंटी या भोंपू की आवाज गूंजती। दूध वाले भैया ताजा दूध लेकर पहुंच जाते और लोग अपने अपने बर्तन लेकर बाहर आ जाते। उधर पुरुष अपने काम की तैयारी में लग जाते। कोई साइकिल निकाल रहा होता, कोई स्कूटर साफ कर रहा होता, तो कोई पैदल ही अपने काम पर निकल पड़ता था। सड़कों पर धीरे धीरे चहल पहल बढ़ने लगती, लेकिन उस भाग दौड़ में भी एक अलग सुकून होता था। ये वो दौर था जब एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ स्क्रीन नहीं होता था, बल्कि जिंदगी खुद ही एक मनोरंजन थी। घरों में टीवी हर किसी के पास नहीं होता था, लेकिन जहाँ होता था वहाँ पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। रविवार की सुबह जैसे ही रामायण या महाभारत शुरू होती, सड़कों पर सन्नाटा छा जाता। लोग अपने चप्पल बाहर उतारकर जमीन पर बैठकर पूरे ध्यान से टीवी देखते थे, जैसे कोई पूजा चल रही हो। वहीं दूरदर्शन पर आने वाले शो चित्रहार, रंगोली, विक्रम और बेताल, मालगुडी डेज, ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं थे, बल्कि हर घर की याद का हिस्सा थे। हफ्ते भर लोग इंतजार करते उस एक एपिसोड का, और जब वो खत्म होता था तो अगले रविवार का इंतजार शुरू होता था। लेकिन एंटरटेनमेंट सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं था। गली मोहल्लों में बच्चों की अपनी ही दुनिया होती थी। कहीं गिल्ली डंडा खेला जा रहा था, कहीं कंचे तो कहीं लुका छुपी। शाम होते ही पूरा मैदान बच्चों की आवाजों से गूंज उठता था। बड़े लोग भी अपने तरीके से वक्त बिताते थे। चाय की दुकानों पर घंटों बैठकर बातें करना, राजनीति से लेकर फिल्मों तक हर मुद्दे पर चर्चा करना, ये सब उस दौर की सोशल लाइफ का हिस्सा था। कहीं कोई रेडियो पर गाने सुन रहा है तो कहीं किसी के घर में कैसेट प्लेयर पर पुराने गीत बज रहे हैं। शादी ब्याह हो या त्योहार, हर मौके पर संगीत, नाच गाना और लोगों के साथ ही असली खुशी देता था। अब 80s के बचपन की यादों को ताजा करें तो दोस्तों, उस समय लोगों के पास पैसे इतने कम हुआ करते थे कि बच्चों के लिए खिलौने खरीदना एक सपने जैसा होता था। ऐसे में कुछ बच्चे इस तरह की गाड़ियां बनाते थे जिसमें कुछ खराब हो चुकी लकड़ियों का और घिस चुके चप्पलों का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल छोटे बच्चे दिवाली में पॉप फोड़ते हैं, लेकिन उस दौर में हम तिकड़ी फोड़ा करते थे, जिसके लिए पतरे से बने इस तमंचे का इस्तेमाल होता था। वहीं ऐसी तिकड़ी फोड़ने की गन भी मिलती थी जो कुछ बच्चे खरीदते थे। अब दीपावली की बात हो रही है तो हम इन सांपों को भला कैसे भूल सकते हैं। खैर, क्या आपने 10 या 12 गोलियां साथ में जलाकर कभी बहुत बड़ा सांप बनाया है या नहीं? कमेंट्स में बताइए। वहीं इस तरह की चक्री को हम कोल्ड ड्रिंक बोतल के ढक्कनों को पीट कर बनाया करते थे, जिसके बाद इसे घुमाते हुए खेलने में पूरा दिन कहाँ निकल जाता था वो पता ही नहीं चलता था। ये प्लास्टिक के नकली दांत तो आपको याद ही होंगे, जिसे पहनकर हम बेताल बनने की एक्टिंग करते थे, और रबर वाली पेंसिल को चबाना हम सबका पसंदीदा टाइम
पास होता था। और आपने कभी ना कभी टेबल पंखे के आगे मुंह खोलकर हवा लेने की कोशिश जरूर की होगी, या फिर फटे हुए फुग्गे से छोटा बलून बनाना, पुरानी किताबों के पन्ने की नाव बनाना, रस्सी से ये गेम खेलना और सड़क पर 1 2 3 लिखकर लंगड़ी खेलना। ये सब खेल हमारे दिल के बड़े करीब थे और शायद यही वजह है कि 80 के दशक का बचपन आज भी इतना खास लगता है, क्योंकि उस समय खुशियां खरीदी नहीं जाती थी, उन्हें खुद बनाया जाता था। न महंगे खिलौनों की जरूरत थी, ना ही बड़े बड़े साधनों की। एक छोटी सी चीज भी घंटों की खुशी दे जाती थी। मिट्टी में खेलना, हाथों से चीजें बनाना, दोस्तों के साथ हंसना, यही असली अमीरी थी उस दौर की। अब सवाल यह है कि उस दौर में लड़कियों और महिलाओं का जीवन कैसा था। तो उस वक्त एक ही देश के भीतर 2 अलग अलग तस्वीरें साथ साथ चल रही थी। एक तरफ थे गांव, जहां आज भी महिलाओं को पर्दे में रहना सिखाया जाता था, वहीं दूसरी तरफ शहर थे जहां महिलाओं को अपनी इंडिपेंडेंस मिलने लगी थी। उस समय में महिलाओं के जीवन की कुछ दुर्लभ तस्वीरें देखे तो लड़कियां पढ़ने लगी थीं, किताबों में अपना भविष्य देखने लगी थीं, समाज में अपनी जगह बनाने लगी थीं। जैसे कि यहाँ ये मोहतरमा चाय की किटली पर अपनी पसंदीदा चाय की चुस्की लेने को तैयार है। ये लड़की अपनी माँ को जीप में बिठाकर सैर पर निकली है। यहाँ चाय की दुकान पर जिस लड़के से शादी होने वाली है उससे बातचीत की जा रही है और ये 2 मोहतरमाएं पूरे आत्मविश्वास के साथ पान खाते दिख रही हैं। और ये दुर्लभ तस्वीर साइकिल पर समंदर किनारे सैर करने निकले पति पत्नी के बीच प्यार और सम्मान की झलक दिखाती है। तब युवाओं के बीच साइकिल एक अलग ही क्रेज लेकर आती थी। साइकिल सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि गर्व की चीज होती थी। कुछ लोग तो इसे इस तरह संभाल कर रखते जैसे कोई अपनी सबसे प्यारी चीज को सजा कर रखता हो। कोई पीछे करियर पर लोहे का डब्बा लगाकर सामान ढोता था तो किसी की साइकिल के आगे बड़ा सा बास्केट लगा होता था। गली में जब दूध वाले भैया अपनी साइकिल के चारों तरफ बड़े बड़े डिब्बों में भरकर दूध लेकर निकलते थे तो वो नजारा अपने आप में ही अलग होता था। वहीं गैस सिलेंडर वाले भी कम नहीं थे। पतले पहियों वाली साइकिल पर भी एक साथ कई सिलेंडर उठाकर ले जाना आज सोचकर भी हैरानी होती है। खेतों से निकली फसल हो या घर का रोजमर्रा का सामान, उस समय साइकिल ही हर काम की साथी थी। ये वही तालाब है जहां हमारी माँ कपड़े और बर्तन धोने जाया करती थी। सिर पर 4 बर्तनों का भार उठाकर मीलों दूर से पीने का पानी भरकर लाना उनके लिए रोज की बात थी। ये वही चूल्हा है जहां आग जलाने के लिए फूंक मारते मारते दीदी को खांसी आ जाती थी, आंखों में धुआं भर जाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। और ये वही चक्की है जिसमें गेहूं, चावल और मिर्च पिसते पिसते हमारी नानी और दादी का पूरा दिन निकल जाता था। उस दौर की चीजों में ज्यादा तकनीक नहीं होती थी, लेकिन वो इतनी मजबूत होती थी कि सालों चलती थी। जैसे कि ये साइकिल में हवा भरने का पंप, यह है तेल और दूध नापने का बर्तन, यह है सुपारी काटने का सरोटा नट कटर, और यह है पुराने जमाने का मजबूत ताला जिसके सामने आज के फिंगरप्रिंट लॉक भी फेल हो जाएं। आखिर में बस इतना कहना चाहेंगे कि 80 के दशक का भारत सिर्फ एक समय नहीं था बल्कि एक एहसास था। आज भले ही वक्त बदल गया, चीजें आसान हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो सादगी, वो अपनापन, वो सुकून धीरे धीरे पीछे छूट गया है। रिपोर्ट बाय अश्विन लिंबाचिया, भारत मिरर, अहमदाबाद।